प्रिय संस्कृत मित्राणी नव संस्कृता सानिध्य साहित्य यूट्यूब के ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग नंदिनी वरदान के श्लोक नंबर 7 का वाचन करते हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने 5-6 श्लोकों का वाचन किया है। अगर आपके पास अगर अभ्यास वीडियो पहुंच चुकी है तो आप उसमें अगर कोई कमी हो तो उसको बता भी सकते हैं। अगर अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा अनुकृत करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आइए श्लोक नंबर 7 में देखते हैं इसमें कवि जी ने क्या बतलाया है। वैसे तो कुल दिलीप का ही प्रसंग मिलता है प्रथम सर्ग में ही और द्वितीय सर्ग में, और द्वितीय सर्ग के श्लोक नंबर 7 में अब कालिदास जी ने उनके असीम पराक्रम के बारे में बतलाते हुए कहा कि सन्यास्तचिह्नमपि राजलक्ष्मी सन्यास्तचिह्नमपि राजलक्ष्मी तेजो विशेषानुमितां दधान तेजो विशेषानुमितां दधान आसीदनाविष्कृतदानराजी आसीदनाविष्कृतदानराजी रन्तमदावस इव दीपेन्द्रः रन्तमदावस इव दीपेन्द्रः। तो अब यहाँ पे कवि जी बता रहे हैं स से बोध हो रहा है राजा दिलीप का। राजा दिलीप, वह राजा दिलीप, दीपेंद्र मतलब गजेंद्र, दीपेंद्र मतलब गजेंद्र, जो गज में श्रेष्ठ हो उसे गजेंद्र कहा जाता है। तो गजेंद्र आसित यह क्रियापद है और आसित में क्या है कि है थे या हैं, ये दोनों हो सकता है हैं। तो उनको कहना है कि जब यहाँ पे पिछले श्लोक में बताया कि वह अपने दैत्य को निवर्त कर चुके हैं, यश ही जिनका धर्म है, प्रजा अधीप है और यशो सूर भी हैं जिनका यश चारों जगह फैला हुआ है, चारों दिशाओं में फैला हुआ है, और शेष अपने अनुयायियों को छोड़ दिए हैं, उनका त्याग कर चुके हैं, सबको हटाकर गौ सेवा में लगे हुए उस गौ व्रत को करने वाले राजा दिलीप कह रहे हैं कि सह गजेंद्र आसीत, अर्थात वह गजेंद्र के भांति हैं, गजेंद्र के भांति हैं। उपमा कालिदास की रचना है। तो कह रहे हैं कि सह दीपेंद्र आसीत, अर्थात वह गजेंद्र की भांति हैं। और अभी गजेंद्र कैसा है तो कह रहे हैं कि यू मन उपमा तो समान हो जाएगा ना, के समान, यानी गजेंद्र के समान। कैसे गजेंद्र हैं तो कह अंतः मद अवश्य, अंतः मद अवश्य, अर्थात जिसके अंदर मद हो, जिसके अंदर मद विद्यमान है। मद जो का टपकता है उस हाथी को माना जाता है कि वह हाथी युवा होती है, बलवान होती है, जिसके अंदर शौर्य होता है, वीरता होती है। इसी प्रकार से उपमा दी है कि सह गजेंद्र, अर्थात वह राजा दिलीप गजेंद्र के भांति, यानी गजेंद्र इव अंतर मदावश्य, अर्थात गजेंद्र के भांति, हाथी के भांति। वो भी कैसा हाथी जिसका मद नहीं टपक रहा है, फिर भी उसके प्रभाव से, उसके देख से, उनके वैभव से, उनके मुखमंडल से यह देखा जा सकता है कि उनका जो स्वभाव है, जो शरीर है, वह गज के भांति है। और गज कैसा है? अंतः मदावश्य, ऐसा जिसके अंदर मद विद्यमान है। मद बह नहीं रहा, बज की मद क्या है? विद्यमान है। और ऊपर का है कि ना आविष्कृत दान राजी, अर्थात कैसा वह मद है तो कह रहे ना आविष्कृत, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको मतलब दूर से आप लक्षित नहीं कर सकते हैं, ऐसा दान राजी माने जो मद से बहने वाली जो रेखाएं हैं वह रेखाएं भी नहीं है। हाथियां जब जवान होती है उनका मद टपकता है तो उनके कपोल पर, उनके गालों पे मद टपकने से जो रेखाएं प्रवाहित होती है उसमें दागियां मतलब धार बन जाती है, जो दूर से देखने में पता चलता है कि ऐसे ऐसे काली काली उनके चेहरे पे आ जाती है रेखा मद टपकने से। लेकिन यह कैसे दीपेंद्र है, यह कैसे गजेंद्र है, राजा दिलीप कैसे हैं तो कह रहे हैं कि नाविष्कृत दान राजी, अर्थात जिनका मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, जो मद टपक रहा है उसके बारे में कह रहे हैं कि जिससे किसी हाथी या जो हाथी है उसके मस्तक से जो मद टपक रहा है, चू रहा है, फिर भी कह रहे हैं कि
उसका जो आकार है, आविष्कृत दान राजी अर्थात उसका जो आकार है, मध टपकने की जो पहचान होती है, जो उनके गालों पे रेखाएं पड़ जाती है मध टपकने से, ऐसा मध टपकने वाला नहीं, बल्कि कैसा मध, तो कह रहे अंतर मद अवश्य युव अर्थात जिसके अंदर विद्यमान होता है। क्या होता है? जिसके अंदर, यानी जिसके भव्य आकार को देखकर यह महसूस किया जा सकता है कि उसके अंदर मद जो है वह प्रवाहित हो रहा है, यानी जो सौर है, जो तेज है, जो वीरता है, उस प्रकार से राजा दिलीप को कवि कालिदास जी बताए कि सह दीपेंद्र वह राजा जो दिलीप राजा है वह राजा कैसे दिखाई दे रहा है, तो कह रहे गजेंद्र की भांति। वह गजेंद्र कैसा है, तो कह रहे हैं कि ना आविष्कृत दान राजी अर्थात जिसका मद नहीं टपकता, यानी किसी हाथी के जो मद टपकता है मगर दिखाई न देता हो, वही बता रहे हैं कि उसके भीतर माने जो मद टपकता हो, अनाविष्कृत दान राजी मद टपकता हो फिर भी अंदर टपकता है, ना कि बाहर टपकता हो, बाहर जैसे दिखाई देता है तो बाहर न दिखाई देता हो, बल्कि वह अंदर मद मस्त हाथी वाला, मदमस्त जैसे हाथी रहती उस प्रकार। तो ही कहे कि नाविष्कृत दान राजी अर्थात जिसका मद न टपकता हो बल्कि वह अंदर ही रहा मद, यानी उसके भीतर ही मद विद्यमान हो, और भव्य आकार से अंतः मद, यानी जिसके अंदर ही मद विद्यमान हो, अवश्य युव दीपेंद्र अर्थात उसके भव्य आकार से ही यह महसूस किया जा सके, यह जाना जा सके कि यह हाथी है और हाथी की पौरुषता इसके अंदर, इसका मद इसके भीतर ही टपक रहा है। ऐसे बताए किसको? महाराज दिलीप को। और काहे और किस समय बताए? अब ऊपर की दो लाइनों में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं सन्यस्त चिन्हम अपि राजलक्ष्मी, सन्यस्त अर्थात वह राजा दिलीप अपने जो राज चिन्ह होते हैं, जैसे चवर वर इत्यादि बताए जाते हैं, जब वे राजा हुआ करते थे तो उस समय लोग चवर हिलाते हैं, छत्र लगाते हैं, तो इस चवर छत्र इत्यादि जो इनके अनुयायी थे, दासी थे, दास थे, यह सब कुछ हटा दिए हैं। और यहाँ पे बता भी रहा है कि राजलक्ष्मी, राज मतलब इनका राज चिन्ह भी हुआ करता है कि अर्जुनीय में जैसे द्रौपदी जी कहती है कि अपने राज चिन्ह अर्थात कारमुकम को रख दीजिए और इसी वन में आप क्या करें, अग्नि को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें हे महाराज। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि न्यस्त चिन्ह अपि अर्थात वह अपने राज चिन्ह जो उनके पास है, जो छत्र है, चवर है, जो सैनिक है, उनको क्या किए हैं? मन को हटा दिए हैं, एकदम सादा सिंपल राजा एकदम दिखाई दे रहा है, और वहां पे राज चिन्ह जो होता है उसको हटा देने के बाद भी कह रहे हैं कि तेजो विशेष अनुमानिता राजलक्ष्मी दधान। तो तेजो माने जो उनका पराक्रम है, जो उनकी कांति है, जो उनका मुखमंडल है, उस कांति से, उस मुखमंडल से कह रहे हैं कि तेजो विशेष अनुमानिता अर्थात उनके मुखमंडल से, उनकी आभास, उनके तेज से यह पता लगाया जा सकता है, या पता लग रहा है कि राजलक्ष्मी दधाना अर्थात यह राजलक्ष्मी ही इनका चिन्ह है। कह रहे हैं कि राजलक्ष्मी, जो राजलक्ष्मी है, कह रहे हैं राजलक्ष्मी के चिन्ह को हटा दिए हैं, लेकिन कह रहे हैं फिर भी उनका जो तेज है वह बता रहा है कि यह राजलक्ष्मी है, अर्थात यह राजा है, इनके पास ही राजलक्ष्मी थी। कहे कि राजा नहीं चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, भूपति होते हैं, और चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है कि कई राजाओं से भी जो राजा होते हैं वह चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। तो कहा कि सहन्यस्त चिन्हम, चिन्ह में जो छत्र छाया होता है, जो छत्र है, चंवर है इत्यादि, उसके बारे में कह रहे हैं। जो चंवर है और राजलक्ष्मी की जो चिन्ह है, छत्र है, चंवर है आदि न्यस्ता, उन सबको हटाने पर भी उन सबको हटा दिया गया है, और राजा साधारण है। राजा साधारण एकदम काहे कि वह गौ सेवा का व्रत लिया है, तो मुकुट उकुट या चिन्ह उन लेकर एकदम हरबो सरबा हथियार लेकर तो रहेंगे नहीं, तो साधारण व्यक्तित्व वाले हैं, एकदम साधारण हो गए, फिर भी उनका तेज जो है, जो कांति है, जो उनकी मुखमंडल की जो आभा है, विशेष अनुमानिता था, विशेष रूप से वह प्रकट हो रही है। अगर आप सचमुच में जैसे पढ़े लिखे हैं, पैसा वैसा देख कर डिग्री नहीं लिए हैं, अगर आप विद्या का अध्ययन सही किए हैं, अगर विद्यार्थी हैं, तो आप कहीं भी किसी भी कार्य में जाएंगे, आपके अंदर जो गुण है ना, वह साधारण आदमी भी बता देगा कि आपके अंदर कितनी ज्ञानता है और कितनी महानता है। अगर पैसा वैसा लेकर पूरा डिग्री किने हैं तो लाख आप चाह लें कि पूरा एमएड बीएड
सीटेट उटेट चाहे जितना भी हो जाए, यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लें, देखिए वह आचरण आपके अंदर नहीं आएगा जो विद्या विनयम ददाति। जो विद्या जिस चीज को देती है, विद्या को ग्रहण करने के बाद जो प्राप्ति होती है वह गुण नहीं आएगा, आपके पास कागज वाली डिग्री जरूर रहेगी। अगर आप पढ़े हैं लिखे हैं सत्य में आप विद्या का अध्ययन किए हैं, विद्या के अर्थी हैं, तो आजीवन वो नौकरी दे चाहे न दे, लेकिन आपके अंदर उस शीलता को, उस गुणगानता को, उस गुण को जरूर प्रकट करती है जिसका लोग आज भी समाज में कदर करते हैं। तो ठीक वैसे ही कह रहे हैं कि सहन राज चिन्ह न्यस्त, वो अपने राज चिन्ह को क्या किया, हटा दिए, एकदम साधारण हो गए थे। फिर भी राजा है तो राजा है, राजा ने बल्कि सम्राट है, और इतना बड़े सम्राट है तो उनके अंदर तो गुण होगा, उनका शरीर, अच्छा उनकी मुखमंडल आभा कुछ तो व्यक्त कर रही है। तब कालिदास लिखे कि तेजो, जो उनकी कांति है, विशेष अनुमानिताम राजलक्ष्मी दधान, अर्थात विशेष रूप से वो प्रकट हो रही थी, विशेष रूप से वो फैल रही थी, वो उनकी प्रतिभा मुखमंडल या बता रहा था कि राजलक्ष्मी, वह बताते थे कि इन्हीं की राजलक्ष्मी जान जाती है, राजलक्ष्मी जानी जाती है, कि राजा राजा है और राजा की है राजलक्ष्मी। कहने का मतलब यह कि यह राजा है, वह बिना आभूषण के, बिना किसी राज चिन्ह के, बिना किसी अनुयायी के, बिना किसी सेवक के, साधारण से भी वह पहचाने जा रहे हैं कि यह राजा दिलीप है, यह राजा का मुखमंडल, मुख आभा प्रकट हो रहा है। और कैसे प्रकट हो रहा है, तब नीचे की लाइन में बताए कि अनाविष्कृत दान राजी, अर्थात अनाविष्कृत, जिस हाथी का मद बाहर न टपकता हो लेकिन यह महसूस किया जा सके कि उसके अंदर मद विद्यमान है। कह रहे हैं कि अंतः मदावश्य, अर्थात जिसके अंदर मद विद्यमान है उस हाथी दीपेंद्र की, उस मत वाले हाथी के समान, अर्थात जिसके अंदर मद बाहर न टपकता हो। मद बाहर टपकेगा तो दिखाई देगा, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि अनाविष्कृत दान राजी, यानी उसके अंदर दान राजी माने रेखाएं, और मद के टपकने से हाथियों के कपोल पे जो दागियां पड़ती है वह निशान नहीं, वो चिन्ह नहीं है, न ही दिखाई दे रहा है। अंत मद, जिसके अंतःकरण में मद विद्यमान है, इस प्रकार के दीपेंद्र राजा आसित, इस प्रकार के वह दीपेंद्र नहीं, गज के समान राजा है, गजेंद्र के समान है। गज भी नहीं बता रहे कवि जी, कह रहे गजेंद्र है, गज नहीं कह रहे, गजेंद्र है। वह हाथियों में जो श्रेष्ठ हाथी होता है, उसी तरह राजाओं में श्रेष्ठ चक्रवर्ती सम्राट है, उस गजेंद्र के समान है। इस समय आए कि जब सब त्याग दिए हैं, गौनंदिनी की सेवा में जुट गए हैं, तन मन धन से राज चिन्हों को भी छोड़ दिए, सैनिकों को भी छोड़ दिए, अपनी रानी को भी छोड़ दिए हैं, सब कुछ त्यागने के बाद एकदम साधारण व्रती बन गए हैं। व्रत करने के लिए नंदिनी के पीछे पूछ के उसकी सेवा में चल रहे, फिर भी राजा का जो मुखमंडल है वह आभास करा रहा है कि राजलक्ष्मी इन्हीं की थी और यह राजा थे। जिस प्रकार से हाथी का मद बाहर न टपकते हुए, बाहर न दिखाई देते हुए अंदर मद विद्यमान है, जिस प्रकार से हाथी मत वाला हो जाता है, ठीक वैसे ही शरीर वाले, मुखमंडल वाले, मुख आभा वाले यहाँ पे राजा दिलीप दिखाई दे रहे हैं। यह इस श्लोक में महाकवि कालिदास जी बता रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जब तक पेपर होगा तब तक हम धीरे धीरे एक एक श्लोकों का अभ्यास वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।